इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट के नतीजों पर ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है नई अर्जी में दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई। अर्जी में एसआईटी जांच की भी मांग की गई है। वाज़ेह रहे कि नीट एग्जाम के रिजल्ट में धांधली गड़बड़ी के इल्जाम लगे हैं और इसको लेकर तलबा एहतजाज कर रहे हैं। कई रियासतों के अंदर जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब नीट के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। नई अर्जी में दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई है। अर्जी में एसआईटी जांच की भी मांग की गई है। वाज़ेह रहे कि जो रिजल्ट सामने आया है उसमें गड़बड़ी का शक जाहिर किया जा रहा है और तलबा इस मामले को लेकर काफ़ी मुखर नजर आ रहे हैं। ऐसे में एहतजाज के साथ साथ कई जगह पर मार्च भी निकाला गया है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। नीट एग्जाम में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि एग्जाम दोबारा कराया जाए। जो नतीजे आए हैं वो ठीक नहीं है, इस एग्जाम को रद्द किया जाए और एसआईटी जांच कराने की भी मांग की गई है। वाज़ेह रहे कि इस पूरे मामले में नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब नई अर्जी दाखिल की गई तो अर्जी में पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की भी मांग की गई। अर्जी में 5 मई को हुए नीट एग्जाम रद्द करने के साथ दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई। अर्जी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और उनके साथियों ने दाखिल की है। अगली खबर का रुख करते हैं लखनऊ से। खबर नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ मुजाहिरा किया गया है। लखनऊ में तलबा ने एहतजाजी मार्च निकाला जिसका नाम न्याय मार्च रखा और न्याय मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की है। तलबा ने दोबारा इम्तिहान कराने की मांग की है। तो तलबा के जरिए यह एहतजाजी मार्च निकाला गया, न्याय मार्च जिसका नाम रखा गया। नीट एग्जाम में के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर तलबा एकजुट हुए और सड़कों पर बाहर निकल आए हैं। लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां तलबा के जरिए नीट एग्जाम के रिजल्ट को रद्द करने की मांग की गई और न्याय मार्च निकालकर इंसाफ दिलाने की मांग की गई। तो आपको बता दें कि तलबा इस बार नीट के रिजल्ट से काफी गुस्से में हैं और क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं उसमें धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, इल्जाम तलबा के जरिए लगाए गए। अतीक अहमद हमारे नुमाइंदे लखनऊ से मौजूद हैं, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। अतीक, आपसे समझना चाहेंगे जो नीट एग्जाम का रिजल्ट आया, लखनऊ के अंदर काफी ज्यादा तादाद में तलबा सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, क्या इन लोगों की डिमांड है और किस तरीके से इस अपने एहतजाज को, न्याय मार्च को आगे बढ़ाएंगे? ये देखा जाता है बिल्कुल कि लखनऊ में कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने नीट एग्जाम में हालांकि का रिजल्ट आया था और लगातार जब से रिजल्ट आया तब से ये लोग मांग कर रहे हैं कि नीट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। कई ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जैसे कि कहते हैं झारखंड और बिहार में कई ऐसे सेंटर पड़े थे जहाँ पर एक ही सेंटर में 6 बच्चों के 720 मार्क्स आना, 57 से 58 लोगों को टॉप कर जाना और लगातार एक ही नंबर जैसे आना, ऐसे को लेकर लगातार ये गड़बड़ी चली थी कि इतने भारी मात्रा में कैसे नंबर आ सकते हैं। 720 नंबर जो आ गए छात्रों के, इसको लेकर लगातार ये बात चल रही थी और ये सबसे बड़ा लगाया जा रहा आरोप कि जो रिजल्ट 14 तारीख को आना था वो रिजल्ट एग्जाम जो रिजल्ट है वो 4 जून को क्यों आया, क्योंकि 4 जून को हालांकि कहते हैं कि जो रिजल्ट आना था इलेक्शन को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर वो भी आना था, उसी के बीच इस रिजल्ट को लाना। तो एनटीए से पूछा गया तो एनटीए ने कहा है कि हमने पहले रिजल्ट लाकर हालांकि अपने जो एंटी रिजल्ट एग्जाम कराती है उसको लेकर सफलता हासिल की है। तो इसको लेकर कई ऐसे बच्चे हैं जिसको लगातार खबर आ रही थी कि उन्होंने सुसाइड भी कर लिया और कई ऐसे बच्चे जो लगातार धमकी दे रहे थे सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि बच्चों का सजा आरोप है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और उसका जो पर्चा है वो आउट हो गया है। ऐसे में लगातार एनटीए के ऊपर सवाल उठ रहे थे। तो जो जवाब दिए गए उस जवाब संतुष्ट नहीं, इसको लेकर लखनऊ में हालांकि आज कई छात्र छात्राओं ने नीट एग्जाम को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि पूरे मामले में हालांकि जांच की जाए एसआईटी द्वारा और जांच करके इस परीक्षा को दोबारा से कराया जाए, जिससे लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए। बच्चे लगातार ये बात कर रहे हैं। लखनऊ की एक छात्रा आयुषी पटेल भी है, उसने हालांकि ये मांग रखी थी कि जब उसका रिजल्ट अपलोड हो गया था तब जब वो रिजल्ट दे गई तो उसका रिजल्ट अपलोड नहीं किया गया था और बताया गया था कि उसका रिजल्ट हालांकि फट गया है इसलिए अपलोड नहीं किया गया है, इसलिए वो हाईकोर्ट चली गई। ऐसे तमाम बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द सरकार इस मामले में जांच बैठा दे और बच्चों की जो मांग है, जो छात्रों ने एग्जाम दिया मेडिकल परीक्षा को लेकर, जो 4 साल वो मेहनत करते हैं वो मेहनत बेकार ना जाए और छात्रों की मांग मानी जाए। इसी को लेकर लगातार छात्र पूरे देश में भी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। जी अभी क्या आती है कि ये एक दिन का मुजाहिरा क्या सांकेतिक मुजाहिरा है या ऐसे कंटिन्यू किया जाएगा और क्या अभी स्ट्रैटेजी होगी इन तलबा की अपनी मांगों को लेकर?
देखिए, जिन बच्चों ने हालांकि एग्जाम दिया है नीट परीक्षा को देखकर, वो लगातार हालांकि लखनऊ प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से भी छात्र अब लखनऊ पहुंचे हैं, क्योंकि राजधानी है, यहाँ पर चाहते हैं क्योंकि मांग को उठाया जाए। और छात्रों का कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और अनशन पे भूख हड़ताल भी करेंगे। ऐसे में सरकार को बात सुननी चाहिए। और एनटीए के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली जो की गई है। हालांकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको लाइव बैठाया गया, वो पढ़ने में हालांकि इतने अच्छे नहीं थे और उनके इतने ज़्यादा मार्क्स आने। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि किसी के योग्यता पर सवाल उठाए नहीं जाते, मगर जिस तरह से जो रिजल्ट आया है, जिस तरह से एक सेंटर के 6 बच्चों ने एक ही साथ टॉप किया है, साथ साथ 720 नंबर आ गए हैं। और ये कहा गया एनटीए ने कि जिन बच्चों के 720 नंबर, उनको ग्रेस के आधार पर, जो बच्चे लेट आए थे उनको ग्रेस के आधार पर 720 नंबर पहुंचाए गए। तो ये जो छात्र का कहना यह है कि ये कोई बात नहीं होती है। एनटीए जिस तरह से जवाब दे रहा है, जवाब से संतुष्ट नहीं है और परीक्षा में धांधली हुई, इसी को लेकर इतने बड़ा रिजल्ट जो 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। और कई ऐसी चीजें निकल के आ रही है जिसको बच्चे लगातार कोर्ट का भी दाखिल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। तो बच्चों का कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वो अनशन जारी रखेंगे और आगे इस मामले को लेकर भूख हड़ताल कर सकते हैं और दिल्ली का रुख कर सकते हैं। तो सरकार को इनके मामले में बात सुननी चाहिए और उस मामले कहने की जांच बढ़ाना जरूरी होगी।